प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत बीबीएस इंटर कॉलेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत भाग चैप्टर 3, जो कि आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। तो इसके विषय में हम लोग विधिवत जो है व्याख्या करना सीखेंगे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ माने आत्मज्ञानी, अज्ञ अज्ञ माने जानकार, आत्म माने अपने विषय में ज्ञान करना, या आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। ऐसा जो है हमारा पाठ है। तो देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियाँ थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो मैत्रेयी और कात्यायनी ये दोनों पत्नियाँ आपस में बड़े प्रेम पूर्वक रहती थी, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण याज्ञवल्क्य ऋषि को यह विचार करना पड़ता है कि दोनों का हमको विभाजन करवा देना चाहिए। तो देखिए, आपके पुस्तक में क्या है, आपके सामने यह गद्यांश भी है। याज्ञवल्को मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी के बाद देखिए संबोधन का चिन्ह है। तो मैत्रेयी को संबोधित करते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। अहम माने मैं, उद्यास्यन् अस्मात् स्थानात्, इस स्थान से आज मैं जाने वाला हूँ, ऊपर जाने वाला हूँ, गृहस्थ आश्रम को धारण करने वाला हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक तो मैं आप लोगों के साथ था, लेकिन आज से अब मैं परिव्राजक के रूप में संन्यास धारण करने के लिए मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके और वन में जाना चाहता हूँ। ततः इसलिए ते अनया कात्यायन्याम विच्छेदम कर्माणि, इसलिए तुम्हारा कात्यायनी से, अतः तुम्हारी संपत्ति का इस दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेदम कर्माणि इति, विच्छेद करवाना चाहता हूँ, विभाजन करवाना चाहता हूँ, बंटवारा करना चाहता हूँ, या बंटवारा कर दूँ, ऐसा मेरा विचार है। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यद इयं सर्वा, यदि यह सारी पृथ्वी धनेन वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन माने धन से पूर्ण हो जाए, तो तत् किम तेन अहम अमृता स्याम, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। कहा कि अगर यह पृथ्वी पूरी धन से पूर्ण हो जाए, क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, ऐसा नहीं हो सकता है। न धन इति, नेति इसमें आपकी गुण संधि है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, ऐसा नहीं हो सकता है। यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्याति। यथैव उपकरणवताम, वह बोलती है कि यथैव उपकरणवताम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तब क्या बोले, जैसा साधन संपन्न का जीवन होता है, हाँ, तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्न का जीवन होता है। याज्ञवल्क्य उवाच। यथा उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम, कहा जैसे संपत्ति वालों का जीवन होता है उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृत तत्व से तु नाशस्ति वित्तेन इति, कहा अमृत तत्व का भी संपत्ति से अमरता की आशा नहीं की जा सकती है। अमृतस्तु न आशस्ति वित्तेन, अमृत माने अमरता, अमरता की संपत्ति से आशा, वित्तेन माने धन के द्वारा आशा नहीं की जा सकती। नाशस्ति न आशस्ति, आशा नहीं की जा सकती है। सा मैत्रेयी उवाच। वह मैत्रेयी बोली, जेन अहम न अमृता, जिसके द्वारा मैं न मर सकूं, अर्थात अमर हो सकूं। किम अहम तेन कुर्यामः,
तो आप मुझे बताइए कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। यदेव भगवान, कहा है भगवान, यद एव, यदि आप केवल अमृत तत्व साधनम जानाति, यदि आप जो अमरता का साधन जानते हैं, अमरता का साधन जानते हो, तदमेव ब्रूहि, वह आप मुझे बताएं, वह आप मुझसे कहें। ऐसा वह बोलती है। कौन? मैत्रेयी बोलती है। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा। अब याज्ञवल्क ऋषि क्या कहते हैं? कहा कि प्रिया नः सती, प्रिया नः सती, कहा हे प्रिया, तुम मेरी प्रिया हो और प्रियम भाषसे, प्रिय बोल रही हो। ये ही यहाँ आओ, उपविश, बैठो, व्याख्यास्मिते अमृत तत्व साधनम, मैं तुम्हारे सामने अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ। ऐसा जो है याज्ञवल्क ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं। अब इसके दूसरे पद के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। दूसरे पद में क्या है कि दूसरा पद है हमारा, याज्ञवल्क ने क्या कहा? याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं कि याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, कहा अरे मैत्रेयी, पति पत्नी को पति, पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, पत्नी को पति पति की कामना से, की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि पति तो आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। कहा पत्नी को पति पति की कामना, इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। न वा अरे मैत्रेयी, अथवा हे मैत्रेयी, जाया याह कामाय जाया प्रियो भवति, जाया, जाया माने पत्नी, पत्नी पति को इसलिए प्रिय नहीं होती है कि वह उसकी कामना की पूर्ति करे, बल्कि अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। तो न वायरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, इसी प्रकार से पुत्र और धन भी, पुत्र और धन की कामना से प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी ही कामना के लिए, पुत्रो वित्तम वा प्रियो भवत, पुत्र और वित्त माने धन प्रिय होता है, धन और पुत्र दोनों अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियो भवत, सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियो भवत, कहा सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी कामना के लिए जो है सभी प्रिय होते हैं। जिससे हमारे आवश्यकता की पूर्ति होती है उसी से हम प्रेम करते हैं। आत्मा व अरे मैं तस्मात् आत्मा व अरे मैत्रेय ले कहा, लेकिन हे मैत्रेयी, यह आत्मा दृष्टैव, देखने योग्य है, दर्शनार्थम, दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्यम, सुनने योग्य है, मंतव्य, मनन करने योग्य है, निदिध्यासितव्यश्च, और जो है निदिध्यासितव्यस्य का मतलब क्या है कि ध्यान करने योग्य है। आत्मनस्तु खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति, आत्मा के आत्मदर्शन से ही अवश्य ही यह सब बातें ज्ञात हो जाती हैं। तो इस प्रकार से वह बताते हैं आत्मा के विषय में कि अगर आत्मज्ञान है तभी सब कुछ जो है संभव हो सकता है, और नहीं तो सभी अपनी ही कामना से प्रिय होते हैं, दूसरी की कामना के लिए कुछ भी प्रिय नहीं होता है। तो प्रिय छात्रों, आज जो है ये 2 गद्यखंड हम लोग पढ़े, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसकी जो है व्याख्या और इसके प्रश्नोत्तर भी आपको मैं भेज दे रहा हूँ।
तब तक के लिए धन्यवाद।